हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं। वो ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी से सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं। इसमें दो चीज़ होती है। एक देखिए दूरी को दो होती है, एक मैक्सिमम हो जाएगी और एक कितना हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मैक्सिमम की जो स्थिति होती है उसे हम लोग कहते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर की स्थिति। और जब मैक्सिमम दूरी होती है तो कब होती है, कोई डेट भी आता होगा। यह घटना आती है 3 जनवरी को। कब आता है? 3 जनवरी को। वहीं पर देखिए, अगर मिनिमम दूरी पूछ दे तो मिनिमम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। यह भी घटना किसी दिन हो रही होगी, तो यह घटना होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होने के बाद अगर ये पूछता है कि जो मिनिमम दूरी होती है, उपसौर की स्थिति होती है, तो यह कितने किलोमीटर की दूरी पर रहता है? तो 152 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जवाब आराम से लगा लेंगे। इसका जवाब बताइए। इसका जवाब हो जाएगा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी कौन सी हो गई? अपसौर। तो यहाँ से डायरेक्ट टिप मारेंगे अपसौर पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, परतें किन चट्टानों में होती हैं? परतें किन चट्टानों में होती हैं? तो ये देखिए, यहाँ पर अवसादी चट्टानों में होती है। किस चट्टानों में होती हैं? अवसादी चट्टानों में। क्योंकि अवसादी जो चट्टानें होती हैं ये नदी निर्मित होती हैं। किसमें होती हैं? नदी निर्मित ये चट्टानें होती हैं। जैसे नदी हमेशा ऐसे उबड़ी खुड़ी के जाएगी, नीचे की तल बराबर नहीं होते। ये कहीं से पहाड़ी से, कहीं से ऊंची चोटियों से बह के आएगी, तो यहाँ से कुछ तोड़ते फोड़ते लाएगी ऐसे। तो ये चट्टानें बैठते धीरे धीरे क्या बन जाएगी? अवसादी चट्टानों का निर्माण करती है। तो परतें किन चट्टानों में पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? तो एक इसमें से ट्रिक याद कर लीजिए। इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक हो जाता है, छोड़ सबको ओ आया बाहर। टोटल कितनी परतें होती हैं वायुमंडल की? टोटल वायुमंडलीय परतें 5 हो जाती हैं। तो 5 वायुमंडलीय परतों में अब देखिए, छोड़ से क्षोभ मंडल, असबको से समताप मंडल, ओ से ओजोन मंडल, उसके बाद आयन मंडल, सबसे अंत में आता है बाह्य मंडल। क्या? बहिर्मंडल। इसको क्या बोल देते हैं? बहिर्मंडल। तो यहां से दो ही से पकड़ा जाएगा ये। पहला देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। आगे देखिए, पहले से ही पकड़ लीजिए। पहला एकदम नीचे जो आ जाएगा क्षोभ मंडल पहला। और देखिए कोई विकल्प में क्षोभ मंडल पहला आ रहा है? क्षोभ मंडल या किस में आ रहा है? क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। ये सेम क्वेश्चन विकल्प एक ही दब गया है, इसलिए किस में हो जाएगा? क्षोभ मंडल आएगा, फिर सप्ताप मंडल, फिर मध्य मंडल, बाह्य मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कक्षा में भौगोलिक परीक्षण की सहायक सामग्री नहीं है? तो भौगोलिक परीक्षण के लिए क्या देखेंगे? ग्लोब चाहिए होता है, आलेख भी चाहिए, मॉडल भी चाहिए। प्रकृति खोज की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको क्या करेंगे? यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है, बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? बैरोमीटर का प्रयोग वर्षा मापने के लिए। तो वर्षा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? रेन गेज का। किसका करते हैं? रेन गेज का प्रयोग करते हैं। और तापमान मापने के लिए थर्मामीटर।
किसका करते हैं? थर्मामीटर का। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग कर देते हैं? बैरोमीटर का। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और समुद्र का स्तर मापने के लिए, इसका मापने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं? फायदोमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? फायदोमीटर का। अगला देखिए, अगला जो सवाल है, भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम का मानसून कहलाता है क्योंकि जो भारतीय मानसून स्टार्ट होता है तो किधर से होता है? दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट होता है। तो किस लिए, क्या पूछ रहा है, किसका विकल्प दे रखा है? मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं, ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा देखिए, मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में बहती हैं, ये सही है। मानसून सबसे पहले भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में आता है, ये भी सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि क्यों कहलाता है, क्वेश्चन में दे रखा है भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम का मानसून क्यों कहलाता है, तो उसका कारण यही होगा कि मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं, इसलिए उसे दक्षिण पश्चिम कहते हैं, ना कि ये होगा। और जब ये एक सही हो गया तो ये ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं। वायु की गति किससे मापते हैं? वायु की गति एनीमोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से मापते हैं। अब रह गई बात कि अब इन तीनों चीज़ों से क्या नापते हैं? तो जो फर्स्ट वन दे रखा है स्पीडोमीटर, इसे जो गाड़ी की स्पीड मापते हैं, गाड़ी की क्या मापते हैं? स्पीड ज्ञात करते हैं, स्पीडोमीटर। उसके बाद आता है विंड वेन और बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? दाब नापते हैं। क्या नापते हैं? दाब मापते हैं। अब विंड वेन एक यहाँ हो गया, हवा की क्या नापते हैं? इससे हवा की गति नापते हैं, ये गति मापता है। और ये क्या नापता है? दिशा मापता है। किसका? हवा का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है। इसी वन को क्या बोलते हैं हम लोग? अमेजन वन भी बोलते हैं। कौन सा वन बोलते हैं? अमेजन वन बोलते हैं। ये लगभग पूरे जो हम लोग संसार चल रहा है उसका 20% ऑक्सीजन अकेला पैदा करता है। कौन सा? अमेजन वन। इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ये ब्राजील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये ब्राजील में है। कौन? अमेजन वन। तो ये ऑटोमेटिक तीनों चारों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगला देखिए, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग खाद्य, चारा, फसलों को उगाने और पशुओं को पालने के लिए भी किया जाता है? यानी कि एक में खाना भी अपना उगा ले, मतलब गेहूं धान हो जाए, उसके बाद चारा भी उगा ले पशुओं का, और पशुपालन की भी स्थिति पैदा कर ले, तो उसे कौन सी कृषि कहते हैं? निर्वाह कृषि, या गहन कृषि, या मिश्रित कृषि, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। इसी में हम लोग सभी काम कर लेते हैं, एक फसल भी उगा लेंगे अपने लिए, चारा भी उगा लेंगे, फसल मतलब कि अनाज बोल सकते हो, ये चारा हो गया। और इसमें दोनों काम करके जब हम लोग कर लेते हैं तो इसके साथ हम लोग क्या कर लेते हैं? पशुपालन भी कर लेते हैं। तो हम लोग कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 3 नंबर। अगला बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 है, पड़ोसी देशों में से कौन से देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से अधिकतम व न्यूनतम लगती है? इसे देखने के लिए भारत से अधिकतम सीमा और भारत से न्यूनतम। भारत से अधिकतम सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। किसकी? बांग्लादेश की। और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की। अब बात रह गई कि अधिकतम लगती है तो कितना लगती है? ये 4096 किलोमीटर लगती है, और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। अब देखिए, तब इसमें विकल्प देखिए, इसमें पूछ रहा है कि भारत से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः अधिकतम, पहले अधिका वाला कौन बा? बांग्लादेश। तब बांग्लादेश 2 गुणन में बा, एगो हियां बा, एगो हियां बा। अब देखो सबसे कम वाला में तो अफगानिस्तान
एक यहाँ अफगानिस्तान, यानी ये 4 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर गलत हो जाएगा, ये दोनों तो ऑटोमेटिक गलत है ही। तो एग्जाम में ये नोटिस करना है, पहली चीज अगर आपको सही मिला तो सीधा बांग्लादेश ऊपर देख मार दिया होता तो हमारा विकल्प गलत हो जाता है, तो दोनों चीजों को देखना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली चमक एवं गर्जन की विशेषताएं क्या है, किस में पाई जाती हैं? तो बिजली चमक उसी में पाया जाएगा, किस में? क्षोभ मंडल में। बिजली चमक इसमें पाया जाता है, आपका वर्षा मिलेगा, क्या मिल जाएगा? वर्षा मिलेगा। तूफान जितनी स्थिति, तूफान की स्थिति होगी इसी में पाया जाता है। समताप मंडल, इसमें क्या उड़ाते हैं हम लोग? वायुयान उड़ाते हैं, क्योंकि इसमें न तो बिजली चमकती है और न ही तूफान आते हैं, ये सबसे सेफ होता है, इसीलिए हम लोग समताप मंडल में उड़ाते हैं। मध्य मंडल में यहाँ लेकर वायुयान पहुंच गया तो ठंडा जीव, ठंडी परत होती है एकदम, बहुत ज़्यादा ठंडी यहाँ पाई जाती है, ठंडी परत यहाँ पाई जाती है इसमें। आगे देखिए, आयन मंडल, इसमें रेडियो तरंगे निकलती हैं, रेडियो तरंगे हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? रेडियो तरंग इसमें पाई जाती हैं, इसमें आयन मंडल हो गया। अब देखिए, पृथ्वी की अंतरम परत मुख्यतः किससे बनी होती है? पृथ्वी की अंतरम किससे बनी होती है, अंतरम परत? अब देखिए, इसके पहले हम लोग जानना पड़ेगा कि पृथ्वी की 3 परतें, देखिए इसे बना लिया, अब इनको 3 भागों में बांटो, 1 2। तो ऊपर वाली सीमा, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं, सबसे ऊपरी परत सियाल, 2 नंबर पर सीमा, और तीसरे पर निफे। ये अपने नाम के अनुसार इनका काम भी है। देखिए, निफे मतलब निकिल प्लस फेरस, और उसके बाद सीमा वाला में सियाल प्लस मैग्नीशियम, उसके बाद ऐसे ही सियाल में सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। क्या क्या पाया जाएगा? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अब देखिए, अब इसमें पूछ क्या रहा है कि अंतरम परत, तो सबसे अंतरिम परत कौन सा है? यही है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा निकिल, और दूसरा कौन है? फेरस यानी लोहा। देखिए कौन सा विकल्प मिल रहा है। पहला वाले में सिलिका और लोहा दे रखा है, तो ये तो है ही नहीं किसी में। दूसरे वाले में निकिल प्लस एल्यूमिनियम, ये निकिल एल्यूमिनियम एक में है, एक में भी नहीं है। आगे देखिए, सिलिका और एल्यूमिनियम, अगर ये सियाल ऊपरी परत पूछ देता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन ये भी नहीं पूछ रहा है, नीचे वाला पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? निकिल प्लस लोहा वाला, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर 4 सही होगा। आगे देखिए, किस क्षेत्र में अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान की विशेषता होती है, इसमें दुर्लभ वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? रेगिस्तान में, घास के मैदान में, पर्वत पर, या इनमें से कोई नहीं। ये देखिए, रेगिस्तान, रेगिस्तान इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और टेम्परेचर कभी रात को एकदम बिल्कुल निम्न हो जाता है, और इसमें पानी की क्या होती है? कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से जो वनस्पतियाँ हो उगती भी हैं वो भी क्या करती हैं? अपने आप को कांटे में परिवर्तित कर लेते हैं। किस में? कांटे में। जो ऊपर की तरफ, या तो अपने आप को बचाना है तो जानवरों से बचना पड़ेगा। एक तो अगर इसे घास पत्ती जैसे जमेगी तो क्या करेंगे? जानवर आएंगे। एक तो पानी कम है तो वाष्पित धूप ऊपर से बरसेगी, जैसे वनस्पतियां जम गई, वनस्पतियां जमने के बाद ऊपर से सनलाइट क्या है? खूब तेजी से चचहा रही है गर्मी में एकदम। अब पानी बरसना नहीं है, पानी यहाँ बरसात कम होगी, तो यहाँ पर एक तो बड़े मुश्किल से अपने आप को ये उगाई हुई हैं, और ये कुछ सूरज महाराज ले गए, फैली रहेंगी पत्तियां तो सूरज ले जाएंगे, तो इसलिए अपने आप को ये क्या करती हैं? कांटों में परिवर्तित कर लेती हैं। और कांटों में परिवर्तित करने के बावजूद अगर ये कांटे नहीं रखेंगी तो क्या रखेगा? अगर ऐसे घास फूस जैसे रहेंगी तो आएंगे जानवर खा जाएंगे, और कांटे रहेगा तो कुछ तो कम खाएंगे। उसके बाद पानी से कम ऊर्जा व्यय होगी, और अपने आप को ये सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए इसमें क्या करती हैं? विशेष प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। आगे देखिए, 2 भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की संकरी पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? अगर 2 जल संधि रही हैं सर, 2 बढ़ियार पानी के स्थानों को जोड़ दे तो उसे क्या बोलेंगे? जल संधि बोल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ जल 2 को बड़े बड़े रहों से क्यों चीज जल तो क्या कहा जी? यहाँ अगर पातर रास्ता जोड़ दिया तो
ई जल संधि कहा जाई। आई हमें अगर ही हमें हई अगर हई दूगो जल जल हो गए सो, अगर ई हमें स्थल स्थल हो गई, हई हो स्थल एहनिया हई पानी, हई हो पानी, इन दोनों के जोड़े वाला स्थिति के का कहा जी हई, ई हवे कहा लगी जल डमरू मध्य। तो कौन सही हुआ? 2 नंबर सही हो जी। अगला नंबर देखा जाए, सुझाव दीजिए कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। तो आगे देखिए विकल्प में क्या दे रखा है, अनवीकरणीय संसाधनों का, नवीकरणीय संसाधनों का, मानव निर्मित संसाधनों को, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखा जाए इनमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनको हम लोग, अनवीकरणीय जोन खत्म हो जाए, एक बार उपयोग कैला ओकर बाद बचे ना, जैसे डीजल ले लिए, जैसे डीजल हो गया, क्या हो जाएगा? डीजल, DIESEL, डीजल। पेट्रोल हो गया या कोयला हो गया, इन सबको क्या करेंगे? एक बार यूज करेंगे, डीजल धुआं बन के उड़ जाएगा, पेट्रोल धुआं बन के, कोयला राख बन जाएगा, इसको क्या दोबारा यूज कर सकते हैं? लेकिन नवीकरणीय संसाधन के कहल जाला। अब है के ध्यान से देखा जाए, नवीकरणीय संसाधन ओके कहल जाला जौना कि एक बार उपयोग तो कैल लेकिन दोबारा खत्म ना होगा। जैसे सूर्य के रोशनी खत्म करबो, एक बार रात सवेरे उगी, खूब दिन भर चमचमाई, और ओकरी बाद राती खाने फिर चली, फिर सवेरे। वैसे ही हवा, वायु, क्या करबो? वायु भी आई, यानी कि ये दोनों का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। आज हम लोग पूरी दुनिया में हम लोग सोलर पैनल की तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यह कभी खत्म ना होने वाला है। पेट्रोल डीजल सब खत्म हो जाए, लेकिन सूरज का जो प्रकाश बा वो बहुत दिन तक चली। तो हम लोग को सबसे अधिक उपयोग किसका करना चाहिए? नवीकरणीय संसाधनों को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संसाधन एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अब देखो, अब वही बताओ गई है कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा खत्म हुई, हवा का ऊर्जा। तो यहाँ पूछा था पहला सौर ऊर्जा, तो पहले ही सही मिल गई। पेड़ का कटाई करबो तो लगावे के पड़िए, ना लगेबे तो वो बढ़िया से जहरी की ना जहरी जानवर खा जाई। डीजल का उपयोग, डीजल बताओ गई कौन में? अनवीकरणीय में। और प्रयुक्त में से एक से अधिक, बिल्कुल गलत। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। आगे देखिए, वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाती हैं। अब ये देखा ऊपर विकल्प बताओ गई है, वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाती हैं। पहला हई देखा जाए आग्नेय चट्टान के, आग्नेय चट्टान उसे कौन से निर्मित होले? लावा निर्मित होले। आग्नेय चट्टान किसन होले? लावा निर्मित चट्टान होले, लावा निर्मित चट्टान। और बाद अवसादी चट्टान देखा जा, एक और पढ़ल हुए पिछले, अवसादी चट्टान। अवसादी कौन चीज का बनल है? अवसादी कौन चीज से बनले? नदी निर्मित होले। कौन चीज? नदी निर्मित, नदी से बनावल जाले। आई नदी निर्मित जब ले जाई तो इसमें एक परत दर परत बनेगा, ऐसे जब जाई वो बड़ा खबर तो परत दर परत जमत जाई। तो ये क्या होती हैं? ये परतदार भी होती हैं। क्या होती हैं? परतें भी होती हैं इसमें। वो करीब बात देखा जा, एक और यही को अन्य नाम, एक और अन्य नाम अवसादी का ही का नाम हो? तलछटी चट्टान। कौन? तलछटी। तो मिल गई ऊपर तलछटी चट्टाने। पहला विकल्प सही। आगे नंबर देखा जा, अगला विकल्प है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना %? ऑप्शन ए दिले बा 2.8%, ऑप्शन बी दिले बा 3.9%, अगला दिले बा 4.2%, हई दिले बा 2.4%। अब देखा जा, इसमें दिया है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या जो है, भारत का क्षेत्रफल में स्थान कितना आता है? क्षेत्रफल विश्व के स्थान में कितना आता है? 7वां स्थान आता है। अगर परसेंटेज में पूछ दे और प्रतिशत में पूछ दे तो 2.4% होला। अगर पूछ दे जनसंख्या कितना % बा
जनसंख्या का परसेंट पूछ दो तो हमनी के लगभग 17.5% अकेले कौन चीज भारत ऑक्युपाई कइले बा। आइल बात समझ में, भारत। आगे देखा जा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। इसमें देखिए कथन ही छोड़ दिया है। इसमें कथन दिया था कि पहला कथन दिया था कि यह परत बादलों से मुक्त होती है। बादलों से क्या है, मुक्त है। दूसरा इसमें दिया था कि यह परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्या है, आदर्श है। तब वहीं ऊपर वाले क्वेश्चन बताया गया था हवाई जहाज क्यों ना उड़ाल जाले, समताप मंडल में। तो दूसरा विकल्प से पहले ही निकल गई कौन चीज, समताप मंडल। अब अगला देखा जा, समताप मंडल तो निकल गई कौन चीज, पहला वाला से कौन चीज, हवाई जहाज उड़ा ले, तो इस कौन कौन मंडल हो जाई, समताप मंडल हो जाई। अब पहला विकल्प में देता, और ओकरी बाद एक और ही दिले बा तीसरा विकल्प में दिले बा कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। इसमें क्या होती है, ओजोन भी होती है। अब ओजोन खातिर ओजोन क्यों ना पावल जाले, इहो कौन चीज में पावल जाले, समतापी मंडल में पावल जाले। क्यों चीज में, समताप मंडल में। ओजोन क्यों ना मिलले, समताप मंडल में। अब देखा जा, अब दो गुणन से तो कंफर्म हो गई कि कौन चीज हो, समताप मंडल हो। अब अगला देखा जा, यह परत तो बादलों से मुक्त होती है। अब बादलों से मुक्त है तो बादल क्यों ना में होमस, बादल आ जाई क्षोभ मंडल में। इनमें का जी, बादल आ जाई, तूफान आई, इसमें बादल, तूफान, वर्षा सब क्यों ना में होला, क्षोभ मंडल में। ओकरी बाद देखा जा, अब यहाँ पूछा था कि ओजोन मंडल। अब ओजोन मंडल में दिले बा तो ओजोन खातिर देखा जाए, यहाँ ओजोन में एगो चीज और नोटिस करे के रहला, ओजोन दिले बा यहाँ, तो ओजोन का पूछ देला कि कई बेर के एकर मात्रक का होला, क्यों ना चीज में ना पाले। तो ओजोन का मात्रक डाप्सन, एकर इकाई का होले डाप्सन। अब ओकरी बाद देखा जा, इसको कौन सी और गैस कहते हैं, इसे जीवन रक्षक गैस कहते हैं। जीवन रक्षक परत बोलते हैं, क्योंकि हमें किसे ये बचाती है, अल्ट्रावायलेट वे से। अल्ट्रावायलेट वे से ये हमारे जीवन की क्या करती है, रक्षा करती है। असमताप मंडल में मिल गई, का उड़े बजा, जहाज उड़े बजा। ठीक है, आगे देखा जा, सुनहरी जरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनहरी जरी, इसे क्या बोलते हैं, कई बार स्वर्ण रेशा भी बोल देता है, स्वर्ण रेशा। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है, इस सुनहरी जरी या स्वर्ण रेशा। कई बार ये क्वेश्चन अपने आप में फंसाता है। तो सुनहरी जरी ये किसे बोलते हैं, जूट को बोल देते हैं। और जूट कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मरुस्थल नहीं है। तो कच्छकरण गुजरात में पावल जाला, कहाँ होता है, गुजरात में। ओकरी बाद देखा जाए, थार मरुस्थल कहाँ मिल जाई, राजस्थान में। ओकरी बाद देखा, ये हो गई सिंधु। ओकरी बाद का दिले बा, सिंधु घाटू का मरुस्थल, सिंधु घाटू। ओकरी बाद अगला दिले बा, शीत घाट का मरुस्थल। ये कहाँ पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, इसे घाटियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी हिमाचल प्रदेश में। ये सिंधु घाटू का क्या है, मरुस्थल नहीं है। कहाँ का, भारत का। आगे हटाइए, पवन अपर्दन से कौन सी भू आकृति का निर्माण होता है। देखो कई जगह जब पहाड़ों के एरिया में जब जाओगे तो ऐसे ऐसे मिट्टी बना रहता है। अब मिट्टी रह के कहीं से देखा जा, हे तर छत नियर बनल रही, ए छत आई बीचवा में हेंगने उबड़ा, यानी कि बाहर से हवा आया के का कैले बा,
भाई बाहर से हवा आइल, एंगने आइल, उधिया उधिया कहीं के ले चल दिहलस। यानी से आइल हवा, उधिया उधिया के लेके चल दिया बहवा बहवा के। अब खाली यही जने छत नियर बचल बनन। भाई ऊपर छत नियर बन जाई तो इसी को, इस आकृति को क्या बोलते हैं? जुगेन बोलते हैं। नीचे नीचे जमीन रह जाई और ऊपर ऊपर हई रह जाई और बीच में हई रह जाई और बीच में कुल आई हवा हवा बहवा बहवा के कुल लेके चल जाई। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जुगेन बोलते हैं। इस आकृति को क्या बोलते हैं? जुगेन छतानुपा आकृति बन जाती है। भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसमें आपने एक ट्रिक देखा होगा कि बचपन में MBA किया, इसके लिए सबसे बेस्ट है ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, उसके बाद हई क्या है? साइलेंट है। में से साइलेंट, ओकरी बाद म्यांमार, उसके बाद किसका नंबर आता है? भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। भूलेगा कभी? ये भूलने वाला है ही नहीं, एकदम ध्यान से देख लीजिए। बचपन में MBA किया, ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, भू से भूटान और ए से अफगानिस्तान। और सबसे बढ़ते से छोटे क्रम के है, तो सबसे पहला कौन आ गई? बांग्लादेश। तो दूसरा विकल्प सही। अगला देखिए, अगला विकल्प दिया है कि भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई अगर घटते क्रम में लिखा जाए तो कौन सा युग्म सही होगा? अब देखिए ऊपर अभी विकल्प में बताए हैं। ऊपर से देखा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, तीन को मिलाओ धड़ल्ले से मिल गई। हई देखा पहले ही चीन आ गई, चीन खत्म। पाकिस्तान आ गई, पहले ही खत्म। अगला पर बढ़ा जाए, बांग्लादेश बा, ये तो सही हो गई। ओकरे पाकिस्तान, नेपाल। तब बांग्लादेश के बाद देखा कौन और विकल्प दिले बा? तब बचपन, हई देखा जाए ब, ऊपर से ब, च, प, न। आधे ट्रिक में फंस गया। क्यों ना? में बचपन में MBA किया, एकदम पूरा एकदम ट्रिक में फंस गया। कौन सा? बचपन। ब से बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश, और उसके बाद च से चाइना, प से पाकिस्तान और न से नेपाल। कहानी खत्म। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण होते हैं? अब देखा जाए, सबसे अधिक पूछ रहा है सबसे अधिक उपयोगी कौन सा होता है? तो मॉडल ले आवा, यह उपयोगी बा, ठीक है बा। संग्रहालय ले आवा, यह उपयोगी बा। रेखा चित्र उपकरण ले आवा, लेकिन सबका से बेहतर बा देखावत रह, श्रव्य एवं दृश्य सुनावत रह और देखावतो रह। लेकिन तब हिनानी के का है गलती हो जाए सो है, सबसे बेस्ट हो जाई कि अगर किसी चीज को जैसे दिखाया जाए कि ये सूरज है, तो ये फोटो में इला देख लिया, देख के गल तो ओकरी बारे में ना बोले, लेकिन एक संगे संगे टीचर बता दिहल कि एकरा में हेतना हेतना परत होले, एकरा में टेम्परेचर हेतना होला। तो सबसे बेस्ट उसका श्रव्य और दृश्य साथ में बतावल जाए कि सूरज है, ये दृश्य भी है, तो श्रव्य एवं दृश्य माध्यम सबसे बेटर है। तो इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 3 नंबर। आगे देखिए, जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो सबसे पहले ये देखा जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड भइल कब रहे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भइल है 13 अप्रैल 1919 में। कब? 13 अप्रैल 1919 में। ये कहाँ हुआ था? किसने कराया था? तो ये ऑर्डर दिया था जनरल डायर। ऑर्डर किसने दिया? जनरल डायर। जनरल डायर क्या किया था? ऑर्डर दिया था। उसके बाद ये किस दिन को हुआ था? इसका दिन क्या था? दिन बैसाखी था। कौन सा दिन था? दिन क्या था?
बैसाखी का दिन था, बैसाखी का दिन था और इसी दिन जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया था किसके लिए? गोलियां चलाने के लिए। तो इससे दुखी होकर के नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि इन्होंने लौटा दी। और महात्मा गांधी भी एक उपाधि अपनाए थे। क्या उनसे थी? कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद। इस उपाधि को किसने लौटा दिया? महात्मा गांधी जी ने रिटर्न कर दिया। तो 2 क्वेश्चन इसमें बन गया, 2 क्या कई क्वेश्चन बन गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसके लिए आप बताओगे कि 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद ऑर्डर किसने दिया था गोलियां चलाने का? तो जनरल डायर। उसके बाद पूछ दिया कि किस दिन को हुआ था? तो बैसाखी का दिन था। महात्मा गांधी ने कौन सा उपाधि लौटाया था? तो कैसर ए हिंद का। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो नाइटहुड की। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अनुरूप होनी चाहिए। किसके अनुरूप होना चाहिए? लेखक जिसने लिखा है वो अपने हिसाब से लिखे, या शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो अपने हिसाब से पढ़ाए, या विद्यार्थी के अनुरूप कि विद्यार्थी को समझ में आए कि आखिर चल क्या रहा है, या सरकार के अनुरूप किसके हिसाब से लिखी होनी चाहिए? तो बुक किसके हिसाब से होनी चाहिए? बुक बच्चा के हिसाब से होना चाहिए ताकि वो समझ सके। ये नहीं कि बच्चा से अभी ग्राउंड स्टैंडर्ड में है, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, उसे भी बिलो में है, और आप उसे ला करके ग्रेजुएशन की किताब पढ़ा रहे हो क्योंकि वो टीचर के स्टैंडर्ड की है। तो कौन से किसके अनुरूप होना चाहिए? विद्यार्थी के अनुरूप होना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। कौन सी? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस लेखक इसमें क्या समझाना है? सीधी सी बात है, स्टीफन हॉकिंस। कौन है इस लेखक? स्टीफन हॉकिंस। यहाँ आपकी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखें। आपके जो सवाल रहेगा उसको या तो इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व कर दिया जाएगा, या अगले वीडियो में जब बनाई जाएगी तो उसमें आपका वीडियो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपकी वीडियो बनाई जाएगी। और आप हमारे डॉक्टर AN क्लासेस को, तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।